दोस्तों, जब भी हम प्रूनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात किया जाता है सन पेनिट्रेशन की। आखिर ये हमारे सेब के पेड़ों को सनलाइट की क्यों ज़रूरत है। साथ में अगर सनलाइट ज़्यादा पड़े पेड़ों पर तो क्या फ्रूट्स और आपके पेड़ों पर सनबर्न की शिकायत बढ़ती है। अगर हाँ, तो सनबर्न को किस तरह से रोका जाए। साथ में किस तरह से आप प्रूनिंग करें कि आपके पेड़ों में अच्छे से सन पेनिट्रेट कर पाए। तो ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारे पेड़ों में सनलाइट की क्यों आवश्यकता है। क्या आपको पता है कि पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है? तो उसके लिए हमें फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा ब्रीफली हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पेड़ों के जड़ें हैं, ये आपके ज़मीन में से आपका जो मिनरल्स है और आपका जो पानी है इसको अपटेक करता है और आपके पेड़ के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं सभी भागों में इसको इक्वली पहुंचाता है और लास्ट में ये पहुंचते हैं आपके पत्तों तक। पत्तों पे आपका जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम ये होता है कि आपका जो सनलाइट है, सनलाइट को ये क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये जो हमारे पत्ते हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। साथ में एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स और वाटर तो पहले ही आपके पत्तों तक पहुंच चुका है। तो आपके पत्तों में ये सारा जो इनका केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो इस रिएक्शन की वजह से जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। इसको स्टार्च के रूप में पौधा जो है अपना सारे ये जो पत्तों से ये सारे पौधों के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो ये जो स्टार्च है ये एक्चुअली होता है आपका ये प्लांट का फूड। तो यहाँ से हमारे को पता चलता है कि जब तक आपका सनलाइट आपके पत्तों पे नहीं पहुँचेगा तब तक आपके जो पत्ते हैं वो आपका प्लांट का भोजन नहीं बनाएगा। तो जब तक भोजन नहीं बनेगा पत्तों में तो आपके पेड़ों में आपका ग्रोथ कहाँ से आएगा, साथ में आपके फ्रूटिंग कैसा होगा और फ्रूट में क्वालिटी कहाँ से आएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या ज़्यादा धूप पड़ने से आपके फ्रूट्स पर और आपके ब्रांचेस के स्किन पर सनबर्न की शिकायत हो सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है अगर आप प्रूनिंग सही से नहीं करते हैं। तो सनबर्न को रोकने के लिए हमें सही तरीके से प्रून करना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि अच्छे सन पेनिट्रेशन के लिए हम अपने पेड़ों में प्रूनिंग किस तरह से करें। अच्छे सन पेनिट्रेशन के लिए जो सबसे पहले बात ज़रूरी है वो है कि जो भी आपके ब्रांचेस निकलते हैं वो आपके मेन स्टेम से ही निकलनी चाहिए। जैसे कि आप सामने इस पौधे में को देख रहे हैं, इस पौधे का जो मेन स्टेम है वो ये है और इसमें से जो भी आपके ब्रांचेस निकल रहे हैं वो आपके मेन स्टेम से ही निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो भी ब्रांचेस निकल रहे हैं वो मेन स्टेम से निकल रहे हैं। जो मेन स्टेम से जो आपका पहला ब्रांच निकलता है, जैसे कि ये निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रांच। और इस प्राइमरी ब्रांच से जो ये दूसरा निकल रहा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांच। और अगर इससे भी अगर आप तीसरा निकल रहा है यहाँ से बाहर ब्रांच तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्रांच। तो सबसे पहले प्रूनिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन स्टेम से प्राइमरी ब्रांच निकल रहा है उससे सेकेंडरी ब्रांच को हम अवॉइड करें। मतलब कि हमें सेकेंडरी ब्रांच और टर्शरी ब्रांच नहीं रखना है। जो इसमें से सेकेंडरी ब्रांच और टर्शरी ब्रांच निकल रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है यानी कि उसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने का तरीका क्या है कि इसको हम रिंग से भी काट सकते हैं या फिर इसको हम कमज़ोर टहनी पे, ये जो कमज़ोर लेटरल है वीक, इस पे हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिश क्या करना है कि प्राइमरी जो ब्रांच है उसमें से हमने सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांच नहीं निकालना है। और ये जो प्राइमरी ब्रांच हम मेन स्टेम से निकालते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसका जो क्रॉच एंगल है, क्रॉच एंगल मतलब ये जो एंगल है, ये आपका 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ये वी शेप का जो अगर हम यहाँ से ब्रांच रखते हैं
तो ये जो ब्रांच है ये आगे जाकर जब मोटा होता है तो वो आगे जाकर पूरा धूप को रोकता है। साथ में ये जो वी शेप होने की वजह से ये इसका टूटने का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ये टूटता है तो अपने साथ यहाँ से नीचे पूरा छाल लेकर टूटता है, जिससे कि ये पेड़ को डैमेज ज़्यादा होता है और सूखने का खतरा बढ़ जाता है। बड़े पेड़ों में जहाँ पर कि आपके सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस मोटे हो चुके हैं तो वहाँ पर सन पेनिट्रेशन के लिए हमें मोटे कट्स नहीं मारने हैं। तो जितने भी हमने कट मारना है तो वो 1 इंच यानी कि आपके अंगूठे के मोटाई तक ही हमने कट मारने हैं। तो देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ये प्राइमरी ब्रांच है जो आपका मेन टहनी से निकला है, और इससे आगे ये सेकेंडरी ब्रांच है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सेकेंडरी ब्रांच है ये भी काफ़ी मोटा है। तो ये इसको हम सेकेंडरी ब्रांच ना मानते हुए इसको हम प्राइमरी ब्रांच ही कंसिडर करेंगे, और इसके आगे जो ये ब्रांचेस निकल रहे हैं आगे, ये हैं आपके टर्शियरी ब्रांच, जो कि इसको हम सेकेंडरी ब्रांच कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर जब हमने इस सन पेनिट्रेशन के लिए हमने बैक आना है, कट मारना है, तो हमने देखना है कि अंगूठे के मोटाई पे यानी कि 1 इंच कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं 1 इंच यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आप इसको कट कर इसको यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमने कोशिश क्या करना है कि ये जो भी आपके मेन ब्रांचेस है इसके नज़दीक ही हमने सारा वेजिटेशन को रखना है, और यहाँ से हमने अननेसेसरी आगे ग्रोथ नहीं लेना है। यहाँ से अगर हम ग्रोथ बढ़ाते हैं तो फिर ये क्या होगा कि आगे फिर से धूप को रोकेगा। तो हमने धूप को अंदर तक पेनिट्रेट कराना है, हमारा मोटिव है धूप को अंदर तक पेनिट्रेट कराना, पेड़ के हर भाग तक हमने धूप पहुंचाना है। तो इसके लिए हमने धीरे धीरे 1 इंच के मोटाई तक या आपके अंगूठे के मोटाई तक हमने ये सारे सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस को बैक लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लग रहा है 1 इंच या अंगूठे के बराबर मोटाई यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कि पेड़ को खोलना है, धूप के जो स्कोप है आगे अंदर बढ़ने का उसको हमने बढ़ाना है। प्रूनिंग करते समय हमें अननेसेसरी हेड बैक नहीं मारना है। हेड बैक का मतलब है कि कोई भी आपका जो शूट है या लेटरल है उसको अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हेड बैक। इससे होता क्या है कि यहाँ पर जो भी स्लीपिंग आइज़ हैं यहाँ से आपके दोबारा शूट निकलेगा, यहाँ से ग्रोथ निकलेगा, और यहाँ से फिर आगे टहनी बनेगा। तो हमें यहाँ से आगे टहनी नहीं बनाना है। तो जो भी आपके जो मेन ब्रांच से जो भी लेटरल या शूट निकल रहा है उसको हमें बीमे में कन्वर्ट करना है, ना कि यहाँ पर हमें ग्रोथ लेना है। तो हमें ग्रोथ लेना कहाँ से है? तो जो भी आपके ये जो ब्रांचेस है इसके आगे जो टॉप है, जो सिरा है, हमने हेड बैक वहाँ पर मारना है, क्योंकि वहाँ से हमने आगे पेड़ को बढ़ाना है, ना कि यहाँ बीच से। तो इसलिए हमें हेड बैक इन्हीं के टॉप पे मारना है इस तरह से। जहाँ से कि हमें आगे पेड़ को बढ़ाना है। कई बार हम देखते हैं कि अंदर जो पेड़ के अंदर ब्रांचेस से इस तरह के वाटर शूट्स निकलते हैं जो कि बिल्कुल मोटे और इस तरह से खड़े रहते हैं। तो ये जो वाटर शूट्स हैं ये आगे जाकर धूप को रोकते हैं और इसमें सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही मिलता है, इसमें फ्रूटिंग बिल्कुल नहीं होता है, चाहे जितना मर्जी आप कोशिश करें। तो ऐसे जो वर्टिकल जो खड़े जो आपके वाटर शूट्स हैं या ब्रांचेस हैं इसको हमने बिल्कुल ज़मीन से ही, बेस से ही इसको इस तरह से काटना है, इस तरह से रिमूव करना है। और रिमूव करते समय हमने ये देखना है कि बिल्कुल क्लोज कट ना मारे, जिसको हम बोलते हैं फ्लश कट। थोड़ा सा इस तरह से ठूंठ रखना बहुत ज़रूरी है। और अंदर के साइड के जितने भी ये जो भी ये जो टहनियाँ निकल रहे हैं जो अंदर साइड को है, हमने इनको भी रिमूव करना है। अंदर साइड को हमने टहनी बिल्कुल नहीं रखनी, तो इसको हम यहाँ पर वीक पर इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी हम जैसे यहाँ पर वीक पे हमने कंट्रोल कर लिया, इसको भी। तो इस तरह से हमने अंदर साइड को, जो बिल्कुल अंदर के साइड को टहनियाँ निकलते हैं, उनको
नहीं रखना है, उनको हमने रिमूव करना है। अच्छे सन पेनिट्रेशन के लिए एक और जो चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है पेड़ का कैनोपी। कैनोपी मतलब पेड़ का शेप। पेड़ का शेप एंड स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बनाना है कि ऊपर से नीचे तक जो धूप है वो अंदर तक पहुंच सके। तो उसके लिए जो पेड़ का जो शेप है वो आपका कोनिकल यानी कि पिरामिड यानी कि कोन के आकार का होना चाहिए। कोनिकल शेप का मतलब है कि पेड़ का दायरा ऊपर से तंग यानी कि ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा यानी कि नीचे से खुला होना चाहिए, बिल्कुल कोन की तरह या पिरामिड की तरह। लास्ट चीज़ जो हमने प्रूनिंग करते समय ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो है कि हमें पेड़ को अननेसेसरी ज़्यादा हाइट नहीं देना है, यानी कि पेड़ को ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाना है। पेड़ हम जितना हाइट में ले जाएंगे उतना ज़्यादा ये धूप को रोकेगा और दूसरे पेड़ों को भी छाया करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि हमारे सेब के पेड़ों में सनलाइट का क्या रोल है और अच्छे सन पेनिट्रेशन के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरे बागवानों तक भी पहुंच सके। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगा हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई और सजेशन देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।